जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर है धन्वंतरि। स्वागत है इस वीडियो में। आराम से समझा देता हूँ क्या है वीडियो के अंदर। ज़्यादा जल्दबाजी मत करिएगा, समझने में तुरंत के तुरंत टेंशन लेना शुरू कर दो। समझो जरा क्या है। देखिए आपको बता देता हूँ, ये है यहाँ पर आप जाएंगे तो एक वो चुनने की कोशिश करते हैं वेबसाइट, और जो वेबसाइट आती है वो आती है AEES की। तो AEES जिसकी एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपनी वैकेंसी निकालती रहती है, ज़्यादा संख्या में नहीं तो कम। उसका जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था, मैं वहाँ से आपको बता देता हूँ कि उसका जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था वो आया था ये, जिसमें उन्होंने कुछ टीचर्स वैकेंसी निकाली थी नहीं, जिस पर उन्होंने बात करी थी सारी वैकेंसी पर इन्होंने यहाँ पर तो रूल। अभी फिलहाल क्या इसमें PRT की भी, TGT PGT, लेकिन उस टाइम जो वैकेंसी थी वो बहुत क्या थी, कम थी। अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं टाइम, आज एक नया चीज़ आई है, पहले आप इसे समझ लीजिएगा। और जो नई चीज़ है वो कहना चाहती है रिक्रूटमेंट रोल्स रूल फॉर क्या है टीचिंग पोस्ट। ये इनके वेबसाइट पर है, वेबसाइट डायरेक्ट आप AEES जाओगे वहीं पे मिल जाएगा। पहले लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको लिंक जो इस तरह का दिखाई देगा। जब आप इस तरीके में दिखाई देंगे तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पोस्ट दिखाई देगा। अब ये नंबर ऑफ पोस्ट के साथ स्टार लगा है, तो ये एक मान के चलिएगा कि वैकेंसी का एक वो रूप है जिसमें उनके पास रखी है, तो अभी उन्होंने रूल बना दिए। जैसे आपने ध्यान दिया KVS में कुछ रूल बदला था, पैटर्न बदला था, तो उस आधार पर फिर वैकेंसी आना शुरू हो जाती है। तो हम इसे मान के चलते हैं कि ये एक बढ़िया इनिशिएटिव है। साल की 2025 की शुरुआत आपके साथ वैकेंसी पे आने लगे, और ये मान के चलेगा कि आने वाला जो समय होगा तो आपकी सर्दियों में शायद नींद खराब होने वाली है, क्योंकि नौकरियां आने वाली है। और मुझे लगता है वो नींद, भगवान करे मेरी बद्दुआएं खराब हो जाए, क्योंकि नींद खराब हो जाए बट नौकरी आ जाए वो ज़्यादा जरूरी है। तो इसी में बच्चे कुछ इसमें ना रूल आए हैं, तो रूल में कुछ चेंजेस हैं हल्के से, वो भी मैं बता देता हूँ। बट ऐसा कोई चेंज नहीं जिसमें मेजर तरीके से आप परेशान हो जाए, कुछ हो जाओ। तो लेकिन इन्होंने एक जो सबसे बढ़िया बात की है कि ये जो पूरी रिक्रूटमेंट है ये ना NEP 2020, और जिसे आप कह सकते हैं NEP 2023 के बेस पे। जैसे देखो अभी तक ना आप पद देख रहे थे, जो प्रिंसिपल हैं वो तो खैर यहाँ पर होंगे, लेकिन आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाओगे, स्क्रॉल करते जाओगे, तो जो आपने देखा है एक नई चीज जो अब होनी चाहिए। आपने स्पेशल एजुकेशन तो देखा था, लेकिन आंगनबाड़ी की तरह जो प्रिपरेटरी हमारा हमारा NEP का जो पहले 5 साल है, उसमें जो शुरुआत के 3 जो हैं, उसमें भी वैकेंसी का इन्होंने क्या दे दिया, जैसे ECC वाले थे उनके आधार पर आप इसे मान सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो इनके लिए भी कुछ नए रूल और कई नई चीज़ें हैं, तो मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ वहाँ से ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि TGT PGT PRT सारा हेड मास्टर का, हेड मास्टर्स का भी जो है इन्होंने दिया है। इसके अंदर आप अगर देंगे TGT जो है 638 है, स्टार लगाया, सब्जेक्ट है वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन क्या है वर्कलोड पर, कि कहाँ पर इसकी कितनी ज़रूरत है उस पर ये बेस होगा। बट मान के इतना कि हाँ, आप इस उम्मीद के साथ कि सारी चीज़ें कुछ ना कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लास्ट वाला इनका रिक्रूटमेंट 2022 में आया था, और उस टाइम इतनी वैकेंसी इन्होंने ओपन नहीं की थी। अब इसमें अगर आप जाएंगे, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न है, और लेटेस्ट पैटर्न को जानने के लिए, समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको वो दिखाना चाहता हूँ जो NEP पर बेस है, ताकि आपको चीज़ समझ में आए। देखो स्पेशल एजुकेटर की भी है, स्पेशल एजुकेटर में भी आते हैं आपके सामने वैकेंसी उन्होंने दी है। और ये अगर स्पेशल एजुकेटर दे रहे हैं तो इसका मतलब आने वाला KVS भी आपको स्पेशल एजुकेटर दे, क्योंकि DSS भी तो पहले से ही देता है। तो इसका मतलब ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि एक दूसरे को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब कॉपी करते हैं। आपने देखा ना, एक ने अगर सुप्रीम कोर्ट की बात को मानी तो दूसरे भी मानी, चलो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, बस एक दो रूल ना कॉमन, कि एक ने कहा सीटेट चाहिए तो दूसरे ने बोला सीटेट चाहिए। इस तरीके से एक ने बोला कि भाई वो जो अपीयरिंग है वो दे सकते हो। तो इसमें ना पूरा जाते जाते आप जब नीचे चलते हैं मेरे बच्चे, तो यहाँ पर देखो प्राइमरी टीचर पहले, क्योंकि प्राइमरी टीचर फिर TGT। तो प्राइमरी के यहाँ पर 580 वो दिखा रहे हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो क्या है, सिलेक्शन वाला जो होगा उसमें क्या है, एज लिमिट डायरेक्ट के लिए 30 साल है। उसके बाद रिलैक्सेशन जो SC ST के लिए वो होगा। प्राइमरी के लिए जो रूल हैं, सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी वो सारी है, जो आप 50% लेके चलते हैं वो होना चाहिए। 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री में, उसके अलावा BLED होना चाहिए, और आपके पास CTET का पेपर 1 होना चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो रीजनल लैंग्वेज वाले उस पर जो भाषाएं वो अलग हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ तक जो प्राइमरी टीचर है म्यूजिक वाले, उनके लिए भी इन्होंने कुछ वो बताए हैं, इसमें भी कोई नया रूल चेंज नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश की जानकारी, कंप्यूटर की जानकारी ये होना चाहिए, वेदर, और 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय रिटन टेस्ट एंड स्किल। जो ये लेते हैं इनका मेथड होता है कि ये एक रिटन एग्जाम लेते हैं और उसके बाद एक स्किल टेस्ट लेते हैं, आपका वो होता है आधार इसका। उसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपके सामने ये देखो, आपने ये जो नई चीज़ देखें ये है प्रिपरेटरी जो टीचर्स हैं, सब्जेक्ट जो है यहाँ। इसका मतलब जो हमारे NEP के जो 5 साल आप देखते हैं वहाँ पर जो है ना, पहले वाला फाउंडेशनल स्टेज वाला, वहाँ पर अगर देखेंगे
देखेंगे तो इसमें भी 30 साल है। और देखो पास के लिए सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल क्या हो, इमीडिएट उसमें इंटरमीडिएट उसमें क्या होगा, जीपीए क्या होगा, डिप्लोमा। तो ये देखो यहाँ पर आ गया ना कि डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर्स एजुकेशन प्री स्कूल एजुकेशन ईसीसी वाला जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। इसका मतलब जो एनटीटी वाले ऑप्शन हैं वो खुल गए, क्योंकि 3 से 18 के लिए अब ये एक ना हॉट विषय होता जा रहा है। जैसा आप राजस्थान में भी देखेंगे तो इस पर भी वैकेंसी आने वाली है, राजस्थान में भी चल रही है चर्चाएं, डीएसएसबी भी लेकर चल रहा है चर्चाएं, जहाँ तक है शायद महीने 2 महीने के आगे आगे आपको वैकेंसी देखने को मिले। तो इस पर भी जो फिलहाल एक क्वेश्चन आप मार्क रख सकते हैं कि मैंने वीडियो क्यों बनाई। तो इस वीडियो में बता दूं कि जो अगर आप रूल्स पर बात करेंगे तो रूल्स ना जो बेसिक हैं जो आपके सामने नॉर्मल होते हैं वही हैं, ज़्यादा उसमें कोई चेंजेस नहीं दी। इन्होंने सिर्फ इसमें एक नई पोस्ट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, और वो आपको वैकेंसी जल्दी से जल्दी दिखने को मिल जाएगी, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देने वाला हूँ। अगर आप पीआरटी का देखेंगे, इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो जो एज का या रूल का चेंजेस है वो मैं आपको टीजीटी के साथ बता देता हूँ। जहाँ आप टीजीटी पर बात करेंगे तो टीजीटी वाले एरिया में भी अगर आप चलते हैं तो यहाँ पर जो इसेंशियल है, जो स्पेशल अगर एडुकेटर का है तो 10 पोस्ट अभी फिलहाल दिखा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा स्कूल्स नहीं हैं तो वहाँ उस वजह से ये पोस्ट कम देखने को मिल रहे फिलहाल आपको। अभी जरूरत जो है उन्होंने बोला ना वर्कलोड के हिसाब से होगा, इनका भी सिलेक्शन का तरीका हो। इसमें 35 साल है, कितना है, 35 साल है। बाकी रिलैक्सेशन होगा, 3 साल का आपने बैचलर डिग्री की किसी सब्जेक्ट में, इसके अलावा बीएड स्पेशल एजुकेशन में 50 मार्क्स के साथ किया हो, उस 50% मार्क्स के साथ किया हो, बीएड किसी सब्जेक्ट में अदर देन स्पेशल एजुकेशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन अप्रूव बाय आरसीआई द्वारा अप्रूव हो, उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए क्वालिफाइंग में आपका है ये इन पेपर 2 ऑफ सेंट्रल सीटेट का आपका पेपर 2 पास होना चाहिए। इसकी वजह से इसके लिए अगर स्पेशल एजुकेशन में तो याद रखना सीटेट का पेपर 2 है। बाकी इंग्लिश मीडियम वो जो बेसिक चीज़ें वही रहेंगी, उसमें और कोई चेंजेस नहीं है। अब अगर आप आते हैं तो 35 साल है, तो यहाँ तो आप अगर देखेंगे तो नॉर्मल जहाँ टीजीटी टीचर हुआ करते थे तो आप उन्हें 32 साल लेके चलते, तो उसके बाद रिलेक्शन होता था। तो अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पर, तो जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो जो टीजीटी वाला एरिया भी आप जाएंगे तो टीजीटी में जब आप देख रहे होंगे तो जो नए रूल्स के हिसाब से आप देखेंगे, तो मैं नीचे कर देता हूँ इसको यहाँ। बेसिकली अगर आप सारे एग्जाम में देखते हैं तो टीजीटी के लिए आपको कितनी 32 साल मिलती हैं, और उसके साथ अपर रिलैक्सेशन वो अलग बात है, बट जनरल कैटेगरी के लिए आपको 32 साल देखने को मिलती हैं। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो जो टीजीटी की वैकेंसीज दिख रही हैं उसमें आपके क्या है, 35 साल दिखा रहे हैं। उसके बाद वही आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसके अलावा आपने जो किया होगा 2 साल इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये सारा टीजीटी में देखो इंग्लिश एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या हो, ग्रेजुएशन में पढ़ा, वो सारी चीज़ें यहाँ है। तो इसके बाद आप ये देखेंगे सेम पीजीटी वाले अगर एरिया में आप जाएंगे ऊपर की तरफ तो पीजीटी में भी आपको जो देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर आपके हेड मास्टर्स वाला जो दिख रहा है वो भी है, मास्टर्स वाला है वो भी है। इसके अलावा टीजीटी के जो सब्जेक्ट हैं किसमें कौन सी हैं ये आपको वेट करना पड़ेगा पूरे नोटिफिकेशन का, लेकिन फिलहाल आपके सामने बदले हैं सिर्फ और सिर्फ क्या हैं, ये रूल हैं जिनमें आप 35 साल जब पीजीटी देख रहे हैं तो पीजीटी में अगर आप जाएंगे तो पीजीटी की जो एज आप देखेंगे वहाँ पर, तो पीजीटी का जो क्राइटेरिया एज का ये देना चाहते हैं ये देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा 40 साल का, और ये 40 साल का तो इसका मतलब पीजीटी का 40 साल का हो गया। तो नए जो रूल के हिसाब से आप देख रहे हैं, बाकी मास्टर्स डिग्री होना और ये सारी चीज़ें क्या है, नॉर्मल सेम है। अगर आप पीजीटी में जा रहे हैं तो आपका उसमें मास्टर्स होना जरूरी है, और पीजीटी वाले केस में अगर आप थोड़ा सा इधर देखते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कोई वही सीटेट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन है कि नए जो रूल अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं एक लाइन में अगर आपको बताऊं तो नए रूल इस आधार पर देखिएगा कि जो वैकेंसी जो एज है वो आपने क्या कर दिया, वो थोड़ी सी बढ़ा दी है। बाकी कोई नई चेंजेस आते हैं उसके बारे में आपको जल्दी से बताओ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिएगा, और अब पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जो नौकरी है वो बिल्कुल दरवाजे पर आ रही है, दस्तक दे रही हैं। और ऐसा ना हो कि वो दस्तक आप गेट खुले और आपकी तैयारी पूरा ना हो, लग जाइए तैयारी में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।